अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कदूमी और इस्माइल अकेले रह गए थे। कदूमी उन हंगामा खेज महफिलों की आदी थी जिनमें शराब और दौलत पानी की तरह बहती थी। मारकूनी उसे इस होलनाक वीराने में ले आया था और उसे एक आदमी के साथ तन्हा छोड़ गया था। इस्माइल उसे जानता था, वो इस्माइल से वाकिफ नहीं थी। इस्माइल जुर्म और गुनाह की दुनिया का इंसान था। उसकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी और तबीयत इतनी शगुफ्ता थी कि कदूमी ने उसे कोई आम आदमी ना समझा। लेकिन इस्माइल उसके साथ बात करने से गुरेज कर रहा था। शाम के वक्त उसने कदूमी को भुना हुआ गोश्त गर्म करके दिया और कहा कि खाना खाकर सो जाना, कोई ज़रूरत हो तो खेमे से बुला लेना। वो बाहर निकल गया। कदूमी ने खाना खा लिया, लेकिन तन्हाई उसे परेशान करने लगी। उसे अपने हुस्न और नाजो अदा पर चूंकि फ़ख्र था, इसलिए उसे तवक्को थी कि इस्माइल उसके करीब होने की कोशिश करेगा। इस फ़ख्र में तकब्बुर और गरूर ज़्यादा था, मगर इस्माइल ने उसकी तरफ ऐसी कोई तवज्जो ना दी। कदूमी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने खेमे से निकली और इस्माइल के खेमे में चली गई। वो अभी जाग रहा था। कदूमी के लिए उसने दिया जला दिया और पूछा कि वो क्यों आई है। कदूमी ने कहा कि उसकी तबीयत घबरा रही थी। वो उसके पास बैठ गई और पूछा, ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है। वो मारकूनी के मुतालिक पूछ रही थी। कहने लगी कि उसने अपना नाम सुलेमान सिकंदर बताया है, लेकिन यह मुसलमान मालूम नहीं होता, ये मिस्री भी नहीं, इस्माइल ने कहा, और यह सूडानी भी नहीं, और सुलेमान सिकंदर इसका नाम नहीं। फिर यह कौन है? कदूमी ने पूछा। इसका असली नाम क्या है? मैं इसका नाम नहीं बता सकता, इस्माइल ने कहा। यह राज छुपाए रखने के लिए मुझे मुआवजा मिलता है। तुम्हें इसे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि यह कौन है। तुम मुँह मांगी उजरत पर इसकी तफरीह तबाह के लिए आई हो। यह तुम्हारा पेशा है। उसने तुम्हें खजाने में से कुछ हिस्सा देने का वादा किया होगा। वो तो मेरा हक है, कदूमी ने कहा। उसने मुझे जो उजरत दी है वो इस खतरनाक बियाबान में साथ आने के लिए बहुत ही थोड़ी है। मैं तो खजाने में से हिस्सा लेने के वादे पर साथ आई हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें वो हिस्सा दे देगा? इस्माइल ने पूछा। और क्या तुम्हें यकीन है कि उसे वो खजाना मिल जाएगा जिसका हिस्सा वसूल करने के लिए तुम आई हो? मैं इतनी कीमती लड़की हूँ कि लोग मुझे खजानों के एवज खरीदना चाहते हैं, कदूमी ने गरूर के लहजे में कहा। यह शख्स तो मेरी कीमत अदा ही नहीं कर सकता। मैं ऐसे अमीर ज़ादों और शहजादों को अपना गुलाम बना के रखा करती हूँ। कब तक? इस्माइल ने मुस्करा कर कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। इसके बाद तुम्हारी कीमत इतनी गिर जाएगी कि तुम गलियों में पागलों की तरह दौड़ती फिरोगी। तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। जिनके पास खजाने हैं उन्हें एक और कदूमी मिल जाएगी। क्या तुम्हें इसमें कुछ शक है? शक नहीं, मुझे यकीन है कि उसने बहुत बड़ा झूठ बोला है, इस्माइल ने कहा। मैं अपनी उजरत के लिए उसके साथ आया हूँ। अमर दरवेश का कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। उसने कहा है कि इसके साथ जाओ। मैं आ गया। यह मेरा पेशा है। मैं किराए का गुनाहगार हूँ। मैं उजरत पर कत्ल भी किया करता हूँ, मगर मैं झूठ नहीं बोला करता। मैं कभी पकड़ा ही नहीं गया। अमर दरवेश मुझे बचा लेता है। मुझ में दूसरी खूबी या खराबी यह है कि मैं औरत का एहतराम करता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। औरत पर्दादार हो या असमत फरोश, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं औरत को धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें भी धोखे में नहीं रखूँगा। मैं तुम्हें यह बता देना अपना इखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि यह खजाना तुम्हारे लिए महल तामीर करने के लिए नहीं निकाला जा रहा। यह मिस्र की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ सलेबी हुकूमत कायम की जाएगी, मस्जिदों को गिरजे बनाया जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो यह खजाना मिस्र से बाहर चला जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हें मिस्र के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पर मुझे बाल जैसी बारीक 2 लकीरें नजर आ रही हैं जो आज अच्छी लगती हैं, थोड़े ही दिनों बाद यह गहरी होकर तुम्हारी कदर कीमत खत्म कर देंगी। रात का आखिरी पैर था जब कदूमी की आंख लग गई। उसकी आंख खुली तो वो इस्माइल के खेमे में थी, और इस्माइल खेमे से बाहर कंबल में लिपटा सोया हुआ था। कदूमी ने उसे जगाया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। अजीब सा ख्वाब था, पूरी तरह याद नहीं रहा। कोई मुझे कह रहा था कि सुलेमान सिकंदर के खजाने की निस्बत इस्माइल की बातें ज़्यादा कीमती हैं। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में रकासा का तज़े नहीं, एक मासूम लड़की की सादगी थी। नाजरीन, सूरज निकलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मारकूनी अपने आदमियों को उस सरसब्ज नशेब के ऊपर अपनी स्कीम के मुताबिक मौजूद जगहों पर छुपा चुका था। सुबह रोशन हुई तो नीचे नंगे आदमी और औरतें नजर आने लगीं। मारकूनी ने अपने एक दिलेर और नडर आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार कर रखा था।
उसी ढलान से जिससे उसका एक साथी लुढ़क कर नीचे गिरा और इस पुरस्कार कबीले की ज़ियाफत बन गया था। मारकोनी ने अपने उस आदमी को नीचे लुढ़क जाने को कहा। वो ढलान के ऊपर बैठा और नीचे सरक गया। कुछ आगे जाकर वो कलाबाजियां खाने लगा और जमीन पर जा पड़ा। वो उठकर चल पड़ा। 3-4 नंगे आदमखोरों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो खुशी से चिल्ला रहे थे। वो जब उस आदमी के करीब आए तो ऊपर से 4 तीर निकले और उनके सीनों में उतर गए। उधर से 2 और नंगे मर्द दौड़ पड़े। वो भी तीरों का निशाना बन गए। मारकोनी ने ऊपर एक चट्टान के साथ रस्सा बंधवा दिया था, जिसे उसने ढलान से नीचे फेंक कर अपने आदमियों से कहा कि इसे पकड़कर सब एक दूसरे के पीछे नीचे उतर जाएं। सब नीचे चले गए। मारकोनी ने ऊपर से रस्सा खोलकर नीचे फेंक दिया और ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। यह सारा गिरोह तलवारें निकाल कर आगे को दौड़ पड़ा। चंद और नंगे मर्द सामने आए। उन्हें भी काट दिया गया। जो जरा दूर थे वो उल्टे पांव भागे। नीचे से सरसब्ज इलाके के कई एक हिस्से थे। मारकोनी ने देखा कि भागने वाले एक हिस्से में चले गए थे। वो उनके पीछे गया। उसे उन आदमियों का वह वेला सुनाई दे रहा था। उनकी चीखों पुकार पर वो उनके ताकों में गया। उसके बाकी आदमी खून खराबा कर रहे थे। वो खुद उन 2 आदमियों के ताकों में रहा। थोड़ी ही दूर उसे आदमी नजर आ गए। वो अब 2 नहीं 3 थे। वो तीनों एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। मारकोनी ने उनके पीछे दौड़ते कुछ फासला रखा। वो तीनों चट्टान की दूसरी तरफ उतर गए। वो भी चट्टान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ उसे सियाह पहाड़ी का दामन नजर आया। वहाँ एक गार का धियाना था जिसमें झुककर गुजरा जा सकता था। मारकोनी उस गार में चला गया। उसने तलवार हाथ में ले रखी थी। अंदर से गार खुलता जा रहा था। उसे उसमें किसी के दौड़ने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वो दौड़ता गया। ये गार नहीं सुरंग थी, जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिरौन रेमिरस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर घुप अंधेरा था। उसे बोलने की आवाजें सुनाई दी। वो दौड़ता गया और उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आया। उसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गार का दूसरा धियाना था। वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मारकोनी ने जाकर देखा। ये वही बूढ़ा था जिसे उसने उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रतीले और पथरीले टीले और चट्टानें थीं। एक तरफ सियाह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मारकोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि इन आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा। वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मारकोनी के साथ मिस्री जबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जबान बोलता और समझता हूँ। मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मारकोनी भी मिस्री जबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मारकोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मारकोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो टीलों के दरमियान से गुजरे। एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भलियों में से गुजर कर वो खुले से राह में पहुंच गए। मारकोनी ने देखा कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई और रास्ता है जो अंदर की पुरस्कार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मारकोनी ने तीनों को साथ लिया और यह कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मारकोनी के हाथ में नंगी तलवार थी, जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मारकोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के धियाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मारकोनी के साथी को आग पर भून कर खाया गया था। मारकोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थीं। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्ले आम शायद पहले कभी नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मारकोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे? मारकोनी ने पूछा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो गुनाहगार दुनिया का इंसान था। बूढ़े ने कहा, उसने हमारी मुकद्दस सल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया था। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मारकोनी ने पूछा।
फ़िरौन रेमसदोम का मदफन कहाँ है? मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा, बूढ़े ने जवाब दिया। मारकूनी ने अपने आदमियों से कहा कि इनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल ना करें और ना छेड़ें, उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ लें। मारकूनी के साथी 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 3 बूढ़ी, बाकी जवान और नौजवान और 3 कमसिन बच्चियां थीं। उनके रंग गदमी और साफ थे, शक्ल सूरत भी सबकी अच्छी थी। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके इन्हें कत्ल कर दिया जाए? मारकूनी ने बूढ़े से पूछा। क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं करोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मारकूनी ने जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ कि मुझे इन पहाड़ों का भेद बता दो। मारकूनी ने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़े के होंठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत की लालच होती है, उसकी आंख में गैरत नहीं होती। उस जबान पर वादे आते हैं और उसी जबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहाँ दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं। तुम्हारे जिस्म से मुझे समंदर पार की बू आती है। मैं रीमेंस के मदफन की तलाश में आया हूँ। मारकूनी ने उसे गुस्से से कहा, मुझे वो मदफन बता दो। मैं बता दूंगा, बूढ़े ने कहा। इससे पहले तुम्हें यह बता देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हारे आदमी अंदर छुपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी लाश यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। मौत तुम्हारी आंखों में आकर बैठ गई है। मारकूनी ने कहका लगाकर कहा, तुम जंगली हो बूढ़े। मुझे बताओ वो मदफन कहाँ है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर से आया हूँ? तुम्हारे सामने है, बूढ़े ने कहा। वो ऊपर। आओ। मारकूनी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों से कहा, इन औरतों को इज्जत से रखो, इस बूढ़े के साथ गपशप लगाते रहो और इसके इन दोनों आदमियों को कुछ भी ना कहना। इनके साथ दोस्ती पैदा कर लो। मैं कदूमी और इस्माइल को लेने जा रहा हूँ। मारकूनी उस रास्ते से बाहर निकल गया जो उसे बूढ़े ने दिखाया था। उसे सिमत का अंदाजा था। जिधर से वो इस होलनाक इलाके में दाखिल हुआ था, वो उस तरफ चल पड़ा। उसने कमोबेश 2 मील सफ़र तय किया तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वो अपने गिरोह के साथ अंदर गया था। वो अपने खेमे तक गया। उसने इस्माइल और कदूमी को एक ही खेमे में इकट्ठे बैठे देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हुक्म के लहजे में इस्माइल से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी हैसियत में रहना। इसके पास बैठे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं इस वीराने में अकेली बैठी रहती? कदूमी ने कहा, मैंने खुद इसे अपने पास बुलाया है। तुम्हें मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूँ। मारकूनी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें अपनी उजरत दे रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपने घर में अपने पास 100 आदमियों को बुलाओ। यहाँ तुम मेरी लौंडी हो। गुज़श्ता रात इस्माइल ने कदूमी पर खलूस दिल से ऐसा तासुर तारी कर दिया था कि उसके दिल में मारकूनी के खिलाफ शक और नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। अब मारकूनी ने उसे अपनी लौंडी कह दिया तो उसके दिल में मारकूनी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उसने अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क देख लिया था। हालांकि इस्माइल ने उसे बिल्कुल नहीं कहा था कि वो अच्छा आदमी है, बल्कि ये कहा था कि वो किराए का गुनाहगार है और उजरत लेकर कत्ल करने वाला आदमी है। कदूमी मारकूनी को धुतकार नहीं सकती थी क्योंकि वो अपनी तय की हुई उजरत पर आई थी जो वो वसूल करके घर रखी थी। आगे खजाने के कुछ हिस्से का वादा था जो मशकूक नजर आता था। उसने बर्दाश्त ना किया कि मारकूनी इस्माइल के साथ बदतमीजी से बात करे। इस्माइल मारकूनी को खामोशी से देख रहा था। उसने मारकूनी को बाजू से पकड़ा और जरा परे ले जाकर धीमी सी आवाज में कहा, अहमद दरवेश ने तुम्हें शायद मेरे मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। मेरे मुतालिक तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे मुल्क और मेरी कौम की जड़ें काटने आए हो। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि किराए पर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम नहीं कर सकता। अपनी पूरी उजरत लूँगा और अगर खजाना बरामद हो गया तो अपना हिस्सा वसूल करूँगा। तुम ऐसी बातें अमर दरवेश के साथ करना। मारकूनी ने उसे कमांडरों की तरह कहा, यहाँ तुम मेरे मातहत हो। खजाना जो निकलेगा वो मेरी तहवील में होगा। मैं उसे जहाँ चाहूँ ले जाऊँगा। सुनो सुलेमान सिकंदर। इस्माइल ने पहले की तरह धीमी आवाज़ और हल्के से तबस्सुम से कहा, मैं जानता हूँ तुम मारकूनी हो, सुलेमान सिकंदर नहीं हो। मैं एक आदी मुजरिम हूँ।
میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی، اس لیے اسے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا، تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے۔ یہ بہت چلاک عورت ہے، یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا، قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون ریمرز کا خفیہ مدفن تھا۔ ناظرین، قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی، پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا، اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اسے ایک بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو دو لاشیں اکٹھی پڑی تھیں، یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھیں، دونوں میں تیر پہ وس تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی، اس نے ایسا ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے؟ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانتدار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ریمس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بے تاب ہو کر کہا، اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہے۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ ریمس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا،
कारीगरों को कैद से निकाल कर ऊपर चट्टान रखवाई गई और उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया गया। 12 आदमियों को यहाँ गारों में आबाद किया गया। उन्हें मिस्र की 12 खूबसूरत औरतें दी गईं। उन्हें गारों में रहने को कहा गया। उनके जिम्मे इस जगह की रखवाली थी। आज तुमने जिन्हें कत्ल कर दिया और मैं जो जिंदा हूँ उन्हीं 12 आदमियों और 12 औरतों की नस्ल से हैं। इस चट्टान को हम वहां से किस तरह हटा सकते हैं? मारकूनी ने पूछा। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? बूढ़े ने पूछा। तुम्हारी अकल कहाँ है? उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम उसे रस्से के साथ नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचें तो चट्टान नीचे आ सकती है। मारकूनी मदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और दूर से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चोटी के साथ बंधवा दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी ताकत से खींचें। वह खुद ऊपर चला गया। नीचे से जब सब ने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही थी। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई कि उसे उसके नीचे खिला नजर आया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सिरक गई। मारकूनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज सियाह पहाड़ के पीछे चला गया था। मारकूनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीज़ा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकर की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मारकूनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊँट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया था। मशलें जलाकर रख ली गईं और सब ने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मारकूनी ऊपर खड़ा था। उसे मशलों की नाचती रोशनी में चट्टान का भले हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान महीब आवाज के साथ सिरे गई और उलटकर नीचे को लुढ़क गई। जहां मारकूनी के आदमी थे वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टेकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि नीचे से आदमी भाग ना सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई दुनिया बेहक वक्त कई एक चीखों से लरज उठी और सकूत तारी हो गया। मारकूनी को किसी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। कुछ बच भी गए थे, वो भाग गए थे। उसने टेकरी पर देखा, वहां 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा, दूसरा इस्माइल, तीसरा मारकूनी का एक साथी जो हाँप रहा था, वो भागा नहीं था, और चौथा इंसान कदूमी थी जो सरापा खौफ बनी खड़ी थी। मारकूनी आहिस्ता आहिस्ता टेकरी पर आया। उसने चारों को बारी बारी देखा। सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला। उसने कहा कि मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें यह भीत बता दिया था कि यह मौत का भीत है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? नहीं, मारकूनी ने आहिस्ता से कहा। मेरे ये साथी मेरे साथ हैं, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कोई जिंदा निकल गए हैं। कौन कौन भागा है? मुझसे पूछो। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं बताएंगे। उन्हें अब अंदर भटक भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वो चट्टान के नीचे आकर मर जाते। यह मौत आसान थी। आज रात के लिए यह काम बंद कर दो। मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।